पुनः स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज भी हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। इस क्रम में सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 14:15 इफ देयर एलसीएम इज 840 देन व्हाट आर द नंबर्स। यानी कि दो संख्याओं में 14 और 15 का अनुपात है, यदि उनका लसागु 840 हो तो संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो है आपके 14x और सेकेंड जो नंबर है वो है 15x। तो यानी इन दोनों का जो लसा होगा वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और 14x इंटू 15x दिया हुआ है कितना, ये आपके दिया हुआ है 840। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 210 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके कितना आ गया, 14x और 15x को मल्टीप्लाई किए तो 210 x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आया 840। ठीक ना। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 840 बट्टा में 210 है कि ना। अब ये कट जाएगा 4 टाइम्स ना, यानी 4 बार में ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया यहाँ पे हमारा 4। तो इस प्रकार से x इज इक्वल्स टू कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब क्या कीजिए, हमको यह संख्या ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल्स टू 2 है ना, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 कर दीजिए तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ पे 15x है तो 15 इंटू 2 कर दीजिए है ना, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 28 और 30 है ना, यही वो संख्या है जिन दोनों का लसा कितना है 840 है, जो कि ऑप्शन बी में ही है। इस प्रकार से बी इसका सही आंसर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 121 इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 341 एंड 319 रेस्पेक्टिवली देन व्हाट आर दोज नंबर्स। यानी कि दो संख्या है जिसका योग 121 है, यदि उनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के योग और अंतर 341 है और 319 हो तो वे संख्याएं क्या होगी, इसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो अप्रोच रहेगा वो हमारा ये रहेगा। हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम पहली संख्या को a मानते हैं और दूसरी संख्या को b मानते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दो संख्याओं का जो 121 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 121 और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है अगर हम उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त को अगर हम l मानते हैं और उनके महत्तम समापवर्तक को h मानते हैं, तो इनका जो योग है l प्लस h, ये कितना दिया हुआ है 341 दिया हुआ है। ठीक है, और उनका अंतर कितना दिया हुआ है 319 दिया हुआ है, l माइनस h 319। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो क्रिया करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ से ये h से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12 इज इक्वल्स टू 660 हो जाएगा। ठीक है, l इज इक्वल्स टू कितना निकला 660 बट्टा में 2, तो यहाँ से l इज इक्वल्स टू 330 हो गया। अब इस l का तो मान निकल गया, मतलब कि एलसीएम निकल गया 330। अब एचसीएफ का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम इसमें रख देंगे l प्लस h बराबर 341 में है ना, l का मान रख देंगे। देखिए अगर रखते हैं l की जगह पर 330 और प्लस h, तो ये कितना दिया हुआ है 341 दिया हुआ है। अब ये 330 ले जाकर के इधर है ना माइनस में कर देंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 341 माइनस 330। इस प्रकार से h का जो मान निकला वो निकला 11, h का मान जो निकला वो निकला 11। अब देखिए l निकला 330 और h निकला 11, यानी कि एलसीएम हो गया 330 और एचसीएफ हो गया 11। और हम जानते हैं कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वह होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी कि पहली संख्या को माने हैं a और दूसरी संख्या को माने हैं b, तो यहाँ पे a गुने b जो होगा वह होगा उनके एलसीएम उनके एचसीएफ के गुणनफल के, है ना। तो यहाँ पे a गुने b क्या हो जाएगा, l कितना दिया हुआ है 330 दिया हुआ है और यहाँ पे h कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ab इज इक्वल टू कितना निकल गया 330 गुने 11। अब क्या करते हैं ना, हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस b बराबर 121 है और ab बराबर है 11। तो हमको अलग अलग a और b का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम एक सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे जो कि होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 4। a के जगह पर क्या लिखेंगे हम, चूंकि ab कितना दिया हुआ है 330 गुने 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 330 गुने 11। ठीक है ना, तो ये जो कैलकुलेट करके जो मान आएगा वो कितना होगा 121
21 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 14,641, 14,641, ठीक है ना। फिर माइनस कर देंगे। अब 44 में 330 से गुना करते हैं, 44 में 330 से गुना करते हैं तो कितना निकलेगा 14,520, 14,520, 14,641 माइनस 14,520 आया तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 121, यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर निकल गया 121, ठीक है। a माइनस बी जो होगा यहाँ पे है ना अंडर रूट 121 यानी कि 11 निकल गया। a माइनस बी बराबर कितना आ गया 11 आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट एवं थर्ड से। समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 121 और समीकरण थर्ड में दिया हुआ था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a इज इक्वल्स टू यानी कि b से b प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस a यानी कि 2a बराबर 132, ठीक है ना। तो यहाँ से a बराबर कितना निकलेगा 132/2 यानी कि 66 निकला, ठीक है। अब a का मान निकल गया यानी कि पहली संख्या 66 हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम a प्लस b बराबर 121 में a का मान रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 66 प्लस b लिखते हैं, 66 प्लस b बराबर 121, तो यहाँ से b का जो मान निकलेगा हो जाएगा 121 माइनस 66 है ना, b बराबर निकला आपको 55। तो पहला जो संख्या होगा a इज इक्वल्स टू 66 और b इज इक्वल्स टू 55। इस प्रकार से 66 और 55 ही ये दोनों संख्याएं होगी। पहली संख्या 66 होगी, दूसरी संख्या 55 होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 12, 24, 36 एंड 48 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4 घंटियां है जो कि क्रमशः 12, 24, 36 और 48 सेकेंड के अंतराल पे बजती है कि नहीं। यानी पहली घंटी 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी 24 के और तीसरी घंटी 36 सेकेंड के और चौथी घंटी जो है ना 48 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। इफ ऑल द 4 बेल रिंग्स टुगेदर एट 10:10, मतलब कि 10:10 पे बजती है, एक साथ बजती हो, तो कितने समय के बाद आफ्टर एट व्हाट टाइम विल दे रिंग अगेन टुगेदर, तो कितने समय बाद पुनः वो एक साथ बजेगी। तो ये सिंपल है, मतलब कितने समय के बाद ये बजेगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं ना 12, 24, 36 और 48 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12, 24, 36 और 48 का जो एलसीएम होगा, देखिए यहाँ पे अगर ये इसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये 6 होगा, यहाँ पे ये 12 होगा, ये होगा 18, ये होगा 24, ठीक है ना। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। पुनः देखिए ये अब 2 से हम इसको विभाजित करते हैं तो ये 3, फिर ये हो जाएगा 3, ये 9 है ना, ये हो जाएगा 6। इसके बाद हम इसको 3 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन आफ्टर इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं इन सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 छके है ना, 3 दूनी 6, यहाँ पे 24 गुने 6 ये आ जाएगा 6 चौका 24 के 4 कैरी 2 और 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि 144 आया एलसीएम, यानी कि 144 सेकेंड हो गया। 144 सेकेंड, 144 सेकेंड का मतलब हुआ 2 मिनट 24 सेकेंड। तो 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद वे सभी एक साथ बजेगी और टाइम जो होगा वह 10:10 पे बजी थी, तो 2 मिनट जोड़ दीजिए तो 10:12 और 24 सेकेंड पे बचेगी, ठीक है ना। 10:12 है ना और 24 सेकेंड पे बचेगी, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7, 12 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर 3, 5, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 5, 7, 12 तथा 15 से भाग लगाएं, ठीक ना। तो क्रमशः 3, 5, 10 तथा 13 शेष बचे। यानी कहने का मतलब जब 5, 7, 12 तथा 15 से किसी भी संख्या में हम भाग लगाते हैं तो कोई भी शेषफल ना आए, है ना। तो इस प्रकार से वो कौन संख्या होगा, वह संख्या इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 5, 7, 12 तथा 15 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे ये 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5 × 7 × 4। अब देखिए
देखिए यहाँ पे 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 चौका से कितना होता है 420। तो 420 ही वह संख्या होगा जो कि 5, 7, 12 तथा 15 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अब क्या करते हैं हम कि हमको वो संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 से, 7 से, 12 से तथा 15 से भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचता है 3, 5, 10 तथा 13। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 का अंतर कितना है 2 है। 7 और 5 का मतलब 7 से जब भाग लगाते हैं तो 5 शेषफल बचता है, तो 7 और 5 का अंतर 2 है, ठीक है ना। जब 12 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 10 बचता है यानी अंतर 2 है, ठीक है ना। जब 15 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 13 बचता है यानी अंतर 2 है। तो हम क्या करते हैं ना 420 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह आएगा 418। तो यह 418 ही संख्या होगा जो कि 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 देगा, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 देगा, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 10 देगा और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 13 देगा। इस प्रकार से 418 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर 28, 30, 32 स्टूडेंट्स इन ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए क्लास, एट लीस्ट हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी परचेज्ड so that there is not a single orange left if divided equally among the students of class। यानी कि किसी कक्षा के विभिन्न वर्ग में है ना 28, 30 और 32 छात्र है, तो कम से कम कितने नारंगियां खरीदी जाएं कि किसी वर्ग के छात्रों में बराबर बराबर बांटने पर एक भी नारंगी शेष नहीं बचे। तो इसमें करना क्या है, जो न्यूनतम नारंगियों की संख्या जो होगा ना वह 28, 30 और 32 का एलसीएम होगा। क्या करते हैं ना 28, 30, 32 का एलसीएम हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको 28, 30 और ये 32, इसको हम भाग विधि द्वारा है ना एलसीएम इसका ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 15, 16 और फिर यहाँ पे 2 से तो 7, 15 और ये 8। अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है, क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 8 है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, जब 4 में जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, है कि ना। और 420 में जब 8 से गुना करेंगे तो ये 3360 हो जाएगा। 3360 माने 3360। तो हमको माने एलसीएम इसका प्राप्त हुआ 3360, यानी कि 3360 हमको नारंगियां खरीदना पड़ेगी, ठीक ना। यही इसका आंसर हुआ।